आप अपने दिमाग में एक चीज सोचिए कि आज आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और एक ट्रेन पकड़ते हैं। आपको एक ऑफर मिलता है कि आज जहां भी आप जाओगे फ्री जाओगे और आपकी ट्रेन में पूरी खातिरदारी की जाएगी। तो क्या आप इस ऑफर को मना कर सकते हो? चलो ठीक है, आपने ऑफर स्वीकार कर लिया और उसके बाद आप उस ट्रेन में बैठ जाइए। बैठने के बाद वो ट्रेन चल दे और एक ऐसे सफर पर चल दे कि शायद वो आपका वजूद ही इस दुनिया से मिटा दे, तो फिर आप उसको क्या कहोगे? क्या ऐसी खातिरदारी आपको पसंद आएगी? दुनिया की एक पहली लौती ऐसी ट्रेन जिसके बारे में आज तक भी कोई पता नहीं लगा पाया है। आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आई हूं क्योंकि परिवार है और परिवार को हर तरीके की जानकारी देना बहुत जरूरी बात है। अब सोचिए कि आपका वजूद ही और आपका नाम ही इस दुनिया से मिट जाए। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद भी वो ट्रेन नहीं मिलती है और उस ट्रेन में जितने भी यात्री होते हैं वो आज तक लापता हैं। 110 साल हो चुके हैं लेकिन उनका कहीं पर भी कोई भी नाम निशान नहीं है। क्या आप एक ऐसे सफर पर जाना चाहते हो या जाना चाहेंगे? अब यहाँ पर कई राज खुलते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूरोपीय देश जितने भी होते हैं वहां की आपको एक घटना बताना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर कई चीजों की तर्क दी जाती है। एक तर्क दी जाती है कि जो टाइम ट्रेवल, यहाँ अक्सर हमने टाइम ट्रेवल मूवियों में ही देखा है। हालांकि हमने खुद ने नहीं देखा कि वक्त से पीछे जाना या वक्त से पीछे जाकर काम करना या कुछ ऐसी चीजें महसूस करना, हालांकि हमने नहीं देखा है। हम किसी प्रमाण के साथ आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन देशों की सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहे हैं जहां पर ये घटना घटी है और इसको लिखित तौर पर कहा गया है कि आज तक भी इस ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई है कोई भी सरकार, इटली की सरकार। और ये घटना, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? इटली से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने हमारी हर रोज एक कोशिश रहती है कि नई से नई जानकारी और पुरानी से पुरानी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों को ऐसी जानकारी दें जो शायद सबसे हटकर हो। तो आज की जो जानकारी है वो 1911 से शुरू होती है और इटली की एक नामी जानी कंपनी से शुरू होती है जिस कंपनी ने एक ट्रेन को बनाया था। ये इस ट्रेन का ट्रायल करना चाहती थी और इसके बारे में अब सारी जानकारी आपको शुरुआत से और विस्तार से देना चाहते हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखना और इसके बारे में बताना क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये सही है या ये झूठ है। लेकिन हम तो इसे सत्य ही कहेंगे क्योंकि हम छानबीन करके आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं। घटना की शुरुआत होती है 1911 से। 1911 में इटली की एक जेनेटिक कंपनी होती है। जेनेटिक कंपनी काम करती थी ट्रेन बनाना, यानी कि देश में नई नई सेवाएं उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर एक ट्रेन बनाई जाती है। ट्रेन के कई डिब्बे तैयार होते हैं, कई डिब्बे, इंजन, और यहाँ पर 6 लोग उस ट्रेन में ऐसे होते हैं। एक उसमें टिकट बांटने वाला, एक उसमें ड्राइवर होता है और यहाँ पर करीबन 4 लोग सभी लोगों की खातिरदारी, क्योंकि ये अभी एक ट्रायल था तो यहाँ पर शुरुआत थोड़े से की जाती है। अब इस ट्रेन में कुछ यात्रियों को बिठाना था तो इसके लिए उन यात्रियों को एक लालच दिया जाता है। क्या लालच होता है कि भाई आप अगर हमारी कंपनी की इस ट्रेन में घूमोगे तो आपको खाना फ्री और आपकी सेवा, आपकी पार्टी, मौज मस्ती, दारू शराब सभी का आपको यहाँ पर लुप्त मिलेगा। अब ऐसी चीज को कौन छोड़ना चाहेगा? और एक छोटी सी बात थी, एक ट्रेन में बैठना था, थोड़ा सा सफर करना था और सफर करने के बाद अपने घर आना था। बस छोटी सी बात थी। इस ट्रेन को कई स्टेशनों पर होते हुए गुजरना था। यहाँ पर एक स्टेशन होता है, लुम्बाड़ी टनल होता है, मतलब एक गुफा से भी होकर इसको गुजरना था जिसका नाम लुम्बाड़ी टनल होता है। यहाँ से भी इसको गुजरना था। अब यहाँ पर इसके बारे में टिकट बांटना शुरू की जाती है। अब कुछ गिने चुने लोग जो मौज मस्ती वाले थे, जिनको परवाह नहीं थी कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, अब वो लोग इनकी टिकट खरीद लेते हैं।
यहाँ पर बैठ जाते हैं, फ्री में था सब कुछ, केवल नाम के लिए वो टिकट बांटी गई थी। भाई आपका नाम रजिस्टर में जमा होगा, आपका नाम यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कंपनी के लोगों की थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और करीबन इसमें 100 यात्री इन लोगों को लाने थे। तो 100 यात्री इसमें बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर सभी व्यवस्थाएं की गई थी। उन व्यवस्थाओं में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और सभी के लिए खाने पीने की सभी सेवाएं उपलब्ध थी। अब आप सोचकर देखिए कितना अच्छा नजारा था। इस ट्रेन के ऊपर एक मूवी भी बनी है, मैंने वो मूवी देखी है, लेकिन मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है। अब यहाँ पर इस ट्रेन में सभी बैठ जाते हैं। यहाँ पर कुर्सियों का मतलब सीट तो उसमें थी ही, लेकिन टेबल का इंतजाम किया जाता है। टेबल भी ऐसा था कि बिल्कुल आप निश्चिंत होकर उसमें बैठ सकते हो। सभी लोग बैठ जाते हैं। 6 लोग ट्रेन की तरफ से होते हैं, 100 लोग यात्री होते हैं और ये ट्रेन स्टेशनों की तरफ बढ़ने लगती है। पूरी निगरानी स्टेशन पर होती है, हर स्टेशन पर रुकती है, हर जगह की जांच पड़ताल होती है इस ट्रेन की, क्योंकि ट्रायल चल रहा था। धीरे धीरे ये ट्रेन बढ़ती है और ये लुम्बाडी टनल की तरफ बढ़ने लगती है। जब ये ट्रेन लुम्बाडी टनल की जगह पर बढ़ती है, वहां पर चल रही थी, तो ये जैसे ही लुम्बाडी टनल के अंदर प्रवेश करती है, अब जो कंपनी के लोग थे जिनकी गिद्ध की तरह इन पर निगाह बनी हुई थी, अब ये दूसरी तरफ इंतजार करते हैं कि ट्रेन इसके अंदर से बाहर आएगी। लेकिन काफी वक्त होने के बाद भी ये ट्रेन इसके जो लुम्बाडी टनल होता है इसके अंदर से दूसरी तरफ बाहर निकलती ही नहीं है। चिंता का विषय बन जाता है। कंपनी के कई लोग उस लुम्बाडी इस टनल के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ पर समा सकती है, जिसमें 106 यात्री थे, यहाँ पर ड्राइवर समेत। बहुत बड़ी बात हो जाती है, सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बड़ी टीम इकट्ठा होती है। रात के वक्त ही इस टनल के अंदर जांच पड़ताल चल जाती है, लेकिन एक कील तक भी ट्रेन की वहां पर नहीं मिलती है। अब आप सोच कर देखिए कि आप दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर इस गुफा का किसी भी तरफ कोई रास्ता नहीं है। वो ट्रेन ऐसे गायब हो जाए तो क्या आप सदमे में नहीं आओगे? आप सोचने पर मजबूर नहीं हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कितनी लंबी चौड़ी ट्रेन जिसके अंदर 106 यात्री थे ड्राइवर समेत, वो कहां पर गायब हो जाती है? सरकार के लिए सर में दर्द बन चुकी थी ये ट्रेन, क्योंकि जिनके घर वाले इस ट्रेन में बैठे थे, अब वो लोग एक अलग मोर्चा खोल देते हैं कि भाई हमें हमारे घर वाले चाहिए। आपकी ट्रेन में बैठे हैं, कैसे भी करके हमें घर वाले दो। आधे लोगों के घर वाले आते हैं, आधे लोगों के नहीं आते हैं। सरकार इस पर कड़ा फैसला लेती है, छानबीन होती है। उस टनल को करीबन 100 बार जांच पड़ताल कर चुके थे वो लोग, लेकिन कुछ भी वहां से महसूस नहीं होता है, कुछ भी वहां से पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे इस ट्रेन को गायब होते हुए दिन बीतते हैं, वैसे वैसे ही इसके प्रति भ्रम फैलना शुरू हो जाता है। भ्रम क्या होता है कि लोग कहने लगते हैं कि ये टाइम ट्रेवल करके कहीं और पर जा चुकी है। मतलब इस ट्रेन के बारे में ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी जाती हैं। अब जैसे जैसे इस ट्रेन के बारे में भ्रम फैलना शुरू हो जाता है, तो लोग जिनके लोग गायब हुए थे, जिनके परिवार वालों के सदस्य गायब हुए थे, वो लोग रोने लगते हैं, सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं। यही चीज पर सरकार की जो रिसर्च टीम थी वो कई बार काम कर चुकी थी, लेकिन एक इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन कहीं पर भी नहीं मिलती है और ये एक रहस्य बनने की कगार पर जा रहा था। कई तरीकों से इसकी जांच पड़ताल की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। यहाँ पर टीम बिल्कुल अपनी उम्मीद हार चुकी थी। उसके बाद टीम इसको बंद करने ही वाली थी, तभी यहाँ पर मैक्सिको के 2 लोग सरकार के सामने आते हैं। यहाँ पर ये 2 लोग वो थे जो इस ट्रेन के यात्री बने हुए थे। जब ये लोग सामने आते हैं तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर इन 2 लोगों की पूछताछ की जाती है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो इनकी दिमागी हालत काफी हिली हुई थी, यानी कि ये दोनों लोग पागल जैसे दिख रहे थे, दिमागी रूप से सही नहीं लग रहे थे। इनकी जांच पड़ताल की जाती है, इनका इलाज कराया जाता है। तो जो 2 इंसान मिले थे, ये कहते हैं कि जैसे ही हम लुम्बाडी टनल के अंदर जाने वाले थे, तभी हमें वहां पर एक धुआं सा नजर आता है और एक रोशनी सी नजर आती है, और हम डर के कारण इस ट्रेन से कूद जाते हैं और कूद कर
दूर हट जाते हैं, लेकिन तब से ही हमारे साथ कुछ घटित हो रहा है, हमें चैन नहीं मिल रहा है। इन लोगों की जब जांच पड़ताल की जाती है तो यहाँ से क्या साबित करें, क्योंकि उसके अंदर ये लोग भी नहीं गए थे जो 2 लोग मिले थे। अब इस ट्रेन में कुल 104 लोग रह चुके थे, क्योंकि 2 लोग मिल चुके थे। अब इनसे और भी पूछताछ की जाती है। तो बस यही बताते हैं कि हम बहुत मौज मस्ती करते जा रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था, और जैसे ही वो रोशनी चमकती है और वो धुआं सा छाता है तो मैं इस ट्रेन से, दोनों जने हम कूद जाते हैं। इतना ही यहाँ पर इस सरकार को, इटली की सरकार को इनसे मिलता है। अब यहाँ पर टाइम ट्रेवल की बात चल रही थी। अब धीरे धीरे जैसे ही वक्त निकलता है तो यहाँ पर एक मेक्सिको की डॉक्टर मिलती हैं, जो बताती हैं कि मेरे पास बहुत बुरी हालत में करीबन 104 यात्री आए थे, जो हमें उसी ट्रेन का बता रहे थे जो ट्रेन गायब हुई थी टनल के अंदर। अब इस डॉक्टर ने बताया, जब इस डॉक्टर के पास ये बात जब फैलती है तो ये बात इटली सरकार के पास भी पहुंचती है, तो इस डॉक्टर से भी पूछताछ की जाती है। दोस्तों, इन्हीं सभी तहकीकात में एक लंबा वक्त बीत चुका था, बहुत लंबा वक्त बीत जाता है। इसी कारण घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी अपने घर वालों की, और वो चुप अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। इटली सरकार जब इस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो इस डॉक्टर से भी अच्छा खासा कुछ हासिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डॉक्टर बताती है कि सभी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, सभी एक लंबे भ्रम में थे और वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते थे। सभी को कुछ चोटें थी, लेकिन उसके बाद उन 104 यात्रियों का कोई भी पता, कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म होने की कगार पर आ जाती है और खत्म हो जाती है। किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जब कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो यहाँ पर इटली सरकार बहुत परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर इस ट्रेन के ऊपर और भी ज्यादा तहकीकात की जाती है। तहकीकात की जाती है तो बहुत सारे नए राज की बात खुलती हैं। कहते हैं कि ये ट्रेन समय समय पर हर देश में ट्रेवल कर चुकी है। जब इस ट्रेन के ऊपर अच्छी खोजबीन की जाती है, जबकि इटली के कानून ने, मतलब इटली की जो कंपनी थी उसने पहली बार इसको लॉन्च किया था या पहली बार ट्रायल पर भेजा था, तो फिर ये सभी देशों में कैसे देखी जा सकती है? बताते हैं कि यहाँ पर रसिया, जर्मनी, इधर के जितने भी देश हैं सभी के प्लेटफॉर्म पर ये जाती हुई नजर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर 1840 में इस ट्रेन को देखा गया था। 1840 में ये मैक्सिको में मतलब थी ये ट्रेन। तो फिर ये जब 1840 में थी तो फिर इसको पहली बार 1911 में कैसे बनाया गया था, ये सवाल खड़ा हो जाता है। कई सवाल जन्म लेते हैं और ये सवाल बहुत सारी बातें चीख चीख कर कह रहे थे कि जब 1911 में ये पहली बार बनी थी इटली के अंदर, तो फिर ये 1840 में कैसे देखी गई थी यहाँ पर मैक्सिको के प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर। ये सब बातें बरगलाने वाली थी और दिमाग को इधर से उधर करने वाली थी। इस पर बहुत सारी जांच बैठती हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इस पर जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं आज तक भी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है, कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं निकाल पाया है। और वो 104 यात्री आज तक भी गायब ही हैं, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि वो 104 यात्री अगर आज भी जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि काफी वक्त उन बातों को हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी जो हमें झंझोर कर रख देती है। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट तक भी ये कहते हैं कि वो जो ट्रेन थी वो किसी टाइम ट्रेवल में ट्रेवल कर चुकी है और शायद वो हमारे बीच में अब नहीं है, क्योंकि जब वो 1840 में देखी गई थी तो शायद वो बीते वक्त में आ गई, लेकिन जब उसको बनाया गया था, जब उसका कोई भी इतिहास नहीं था। ये बातें, कई तरह की बातें सामने रखती हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान करती हैं। आपको एक ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में हमें भी सुनकर बहुत हैरान हम हो गए कि ऐसा भी क्या हो सकता है। उन घर वालों से क्या बीती होगी जिनके परिवार वाले इस ट्रेन में सफर करके इधर उधर गए होंगे। यहाँ पर इसके ऊपर कई मूवियां बन चुकी हैं, हॉलीवुड मूवी, हॉरर मूवी, कई तरह की मूवियां बनाई गई हैं। आप लोगों को शाम की वीडियो में उस मूवी का नाम भी बता दूंगी देखकर मैं कौन सी मूवी है, लेकिन मैंने ये मूवी देखी भी है। और इस ट्रेन के बारे में जब मैंने सुना कि ये सच बात है, मैं तो इसको मूवी समझ रही थी, लेकिन ये सत्यता पर बनाई गई है तो मुझे बहुत अजीब लगा। क्योंकि
जब भारत में कोई ऐसी चीज होती है ना तो उसे ढोंग का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि भारत में अंधविश्वास ज्यादा है, सपेरों का देश है। पता है आपको, हमारे देश को सपेरों का देश बोला जाता है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारा देश चाहे किसी का भी देश हो, लेकिन बहुत महान और बहुत अच्छा देश है। हम अपने देश पर गर्व करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की चीजें ऐसी होती हैं तो साक्ष्य के तौर पर सामने आती हैं। ऐसा नहीं होता कि जिनकी जानकारी शायद आपको जीवन भर भी ना मिल सके। हमारा देश जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारा देश मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हमारा देश हर वो चीज करता है जो लोगों के लिए जरूरी है और लोगों की भलाई के लिए जरूरी है। यहाँ पर किसी का स्वार्थ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की गलत भ्रांतियों की वजह से या कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से हमारे देश पर कई बार उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हम उन उंगलियों को देखने की ताकत रखते हैं और उन्हें मोड़ने की भी ताकत रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भारत महान देश है, विशाल देश था। कहते हैं इस भारत ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। कई आक्रांताएं, कई विदेशी ताकतों ने इस देश पर कई बार शासन करने की कोशिश की है, किया भी है। यहाँ पर मुगल आए, अंग्रेज आए, इस देश को बिल्कुल तोड़ दिया, लेकिन फिर भी इसके कंधे आज भी मजबूत हैं। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं जहाँ की बातें साइंटिस्टों से मिलती हैं, साइंस से मिलती हैं। हमारी हर एक जो बातें लिखी हुई हैं किताबों में, वेदों में, ग्रंथों में, जो भी बातें लिखी हुई हैं, आप सोच कर देखिए। कभी भी साइंस के किसी भी पन्ने को खंगाल कर देखिए और उन बातों को अपनी उन किताबी लिखी हुई बातों से मैच कर कर देखिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बूढ़े बड़े थे, जो हमसे बहुत बड़े थे, हजारों साल पहले थे, जिनका इतिहास हमारे सामने है, हजारों से क्या और भी हजारों साल पहले थे, उनकी बातें पहले ही उन लोगों ने तारों की गिनती, तारों की गणना, हर चीज को सामने रख दिया, हर महीने को सामने रख दिया, हर तरीके से। तो वो ब्रह्मांड के बारे में भी जानते थे, वो हर चीज के बारे में जानकारी रखते थे। क्या इस समय से पहले ज्यादा एडवांस था हमारा देश? हमारे देश के जो पुराने, हर देश की यही बात है, हर जगह आपको जो इतिहास मिलेगा वहां पर बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। जिन चीजों को हम दोबारा कुरेद रहे हैं वो चीजें पहले ही हमारे बुजुर्गों ने कुरेद ली हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत अच्छे से संभाल कर हमारे लिए रख दी थी कि ताकि लोग इसमें अपना ज्यादा समय खर्च न करें। लेकिन फिर भी हम उन्हें दोबारा कुरेदते हैं और फिर मिलाते हैं। तो ये एक जीवन चक्र समझ में आता है कि हमें जिंदगी ऐसे ही जीनी है कि बड़े हुए, छानबीन की और इस दुनिया से जाना। आखिरकार मृत्यु लोक तो है, यहाँ से सभी को जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। ये सत्य तो है, इसे तो कोई नहीं झुठला सकता। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी थी वो आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप ऐसी किसी ट्रेन में सफर करना चाहते हो जो जिंदगी भर वापस लौट कर ना आए? जो भी आपकी राय है, मैं तो चाहती हूँ कि किसी भी ट्रेन में ऐसी में मत बैठना जहां पर आपको ऐसी चीजें दिखाई दे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। सेहत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, ढेर सारी उम्मीदें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थना इस कदर मेरे ऊपर काम करी कि मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में वापस आ चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार करती हूँ क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। अब क्या मैं आप लोगों से विदा ले सकती हूँ? जा सकती हूँ, जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो है क्योंकि शाम की वीडियो की तैयारी करनी है और एक अच्छी और सच्ची कहानी आप लोगों के सामने लेकर आनी है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी जिंदगी में कोई भी कमी ना आए। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।